नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया इनसाइड और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। प्रशासन की लाख सख्ती के बावजूद सरकारी स्कूलों की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आलम यह है कि स्कूलों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। स्कूल में दबंगई चल रही है और दांव पर है नौनिहालों का भविष्य। एक रिपोर्ट देखिए। रीवा के जवा के बवंधर गांव में प्राथमिक शिक्षा डावाडोल है। गांव के प्राथमिक स्कूल में मवेशी बंध रहे हैं, कमरों में भूसा भरा है और कब्जा है दबंगों का। मैदान की जमीन हथिया ली गई। 6 कमरों में से 2 कमरे में गाय और भैंसों के लिए रिजर्व कर रखा है। बची कुची जमीन पर आसपास के लोग अपने मकान बनवा रहे हैं। स्कूल परिसर में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। सुबह शराब की बोतलें पाई जाती हैं जो सवाल खड़े करती हैं। ग्राम बवंधर स्कूल और रास्ते के है जिसमें अतिक्रमण है करीब 6 माह से। इसके पूर्व से भी था, कई बार आवेदन किया गया। 6 माह पहले कलेक्टर साहब को दिया गया, तहसील में दिया गया आवेदन, और वहाँ पूरी तरह से अतिक्रमण है। भवन के अलावा भी भवन तो तान लिए, भवन वहाँ पिलर खोद करके बीम डाल दिए, और इसके बाद वहाँ आंगनबाड़ी का जो भवन निर्माणाधीन है उसके अंदर ऊपरी रख करके और मवेशियों को बांध दिए हैं और पूरी तरह से कब्जा कर रखते हैं। और रास्ता भी आने जाने में अवरुद्ध होता है। अगर कोई बोलता है कि आपके द्वारा इस तरह से किया जा रहा है तो वहाँ वो झगड़े के लिए आमादा होते हैं। सर हम प्रवृत्ति के प्रति कई बार शिकायत की गई, कलेक्टर साहब को दिए, तहसीलदार साहब को दिए। कुछ आश्वासन मिलता है प्रशासन से? हाँ, हो जाएगा। तहसीलदार साहब से भी कल भी बात की हमने। कक्षा 1 से 5वीं तक का ये विद्यालय संचालित है, जिसमें अतिक्रमण है। यहाँ पूरा पियरा ऊपरी गोबर ये सब करते हैं यहाँ पर। और हैंडपंप में भी यानी मवेशी बांध करके भैंस को पानी पिलाते हैं, फिर उस उन्हीं बांध करके उसको धुलते भी हैं। पियरा रखे हुए हैं, कमरे में भूसा भरे हुए हैं। मैं इनको बार बार निवेदन किया हूँ, भैया आप लोग ऐसा मत कीजिए। इनकी शिकायत हमने, इनकी मानवता के नाता हमने इनको बोले, ये लोग बोल रहे हैं कि हमने टाल देंगे, आपको बात को मान रहे हैं, टाल देंगे। शिक्षा के मंदिर का ऐसा हाल देख हैरानी होना लाजमी है, लेकिन हैरानी तब और बढ़ जाती है जब जानकारी होने के बावजूद ऐसे लोगों पर न कोई एक्शन लिया जाता है, न दिखाई जाती है सख्ती। वैसे तो मुख्यमंत्री शिवराज ने अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई के सख्त निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में धड़ाधड़ कार्रवाई भी हो रही है, लेकिन बवंधर में आदेश सफेद हाथी ही साबित हो रहा है। आज ही मुझे जानकारी हुई है कि विद्यालय की भूमि और भवन पर किसी व्यक्ति द्वारा अंश भाग में कब्जा किया गया है। उनके खिलाफ संहिता की धारा 228 के तहत कार्रवाई की जाएगी। हल्का पटवारी RI से रिपोर्ट ली जाएगी और उनको नोटिस दी जाएगी। जहाँ तक बिल्डिंग में कब्जे का सवाल है, लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कब्जा हटाने की कार्रवाई की जाएगी तथा उनको जुर्माने से भी दंडादेश किया। ऐसे में आश्वासन एक बार नहीं अनगिनत बार मिल चुके हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने को नहीं मिला। देखना होगा कि अब की बार भी प्रशासन की सख्ती वाला भरोसा एक बार फिर शब्दों तक ही सिमट कर रह जाता है या फिर दिखेगा एक्शन। जवा से IND24 के लिए कुशमेंद्र सिंह की रिपोर्ट। ये तस्वीरें देखिए आपने रीवा के जवा के बवंधर गांव की, जहां पर प्राइमरी स्कूल में दबंगों का कब्जा है। बच्चों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एक कमरे में जानवर हैं तो दूसरे कमरे में भूसा है। वहीं पर खेल के ग्राउंड में भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब गांव के लोग मकान बना रहे हैं, जिससे बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है। ढंग से शिक्षा उन्हें नहीं मिल पा रही है, खेलकूद के लिए उन्हें मैदान नहीं मिल पा रहा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कुशमेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुशमेंद्र, जानना चाहेंगे आपसे विस्तार पूर्वक ये मामला। जानकारी मिली है कि यहाँ पर स्कूल में दबंगों का कब्जा है। जी मैडम, ये पूरा मामला मैडम जवा तहसील ग्राम पंचायत गौहाना के बवंधर प्राथमिक पाठशाला का है, जहाँ पर विद्यालय के नाम पर 1 एकड़ 20 डिसमिल जमीन सरकारी है,
लेकिन वर्तमान में 5 डिसमिल में ही विद्यालय भवन बना हुआ है। शेष बची 1 एकड़ 15 डिसमिल पर गांव के दबंगों द्वारा कब्जा कर कच्चा पक्का मकान बना लिया गया और उसमें निवास कर रहे हैं, जबकि विद्यालय के पास जमीन होते हुए भी आज तक न खेल का मैदान बन पाया, न ही कोई बाउंड्री बार बनी, जिसके कारण बच्चों को खाने पीने और खेलने कूदने की अव्यवस्था बनी रहती है। वहीं विद्यालय में एक हैंडपंप भी है जिसमें दबंगों द्वारा गाय भैंस बांधा जाता है, जिसके कारण हमेशा गंदगी बनी रहती है। विद्यालय के प्राचार्य रामलाल कोल द्वारा कई बार अतिक्रमण के लिए दबंगों से बात की, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया जाता है। वही गांव के समाज सेवी सिद्धनाथ यादव ने कई बार एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार से आवेदन दे चुके हैं, लेकिन कोई असर अभी तक दिखने को नहीं मिला। कुशमेंद्र, आप बने रहिए, आपसे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में रामलाल कोल, प्रधान अध्यापक, भी जुड़ गए हैं। रामलाल जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जी मैडम। रामलाल जी, जानकारी मिली है कि प्राइमरी स्कूल में दबंगों ने कब्जा किया है और आपने कई बार इसकी शिकायत भी दर्ज कराई है, कोई भी अधिकारी इस बात पर ध्यान नहीं देते? जी बात सत्य है। कितनी बार आप अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, इस बात से अवगत करा चुके हैं, और कब से यहाँ पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है? विस्तार पूर्वक आप जानकारी देंगे? जी मैम जी। जी। ये दबंगों ने ये कब्जा कर लिया, इनको हमने मौखिक रूप से कई बार इनको हमने निवेदन किए कि आप लोग ऐसा मत गंदगी कीजिए, ये विद्यालय है, विद्यालय में आने वाले बच्चे की भविष्य बनेगी, आप इस तरह के बात मत कीजिए। हमने मौखिक रूप से कई बार हमने ग्रामवासी को सूचित किया और भी अधिकारियों को मैंने सूचित किया, पर इसमें कोई वे नहीं हुआ है। जो हमारे विद्यालय के अंदर आक्रमण किया गया था उसमें भूसा वगैरह भरा गया था, ग्राउंड में ये चारा भूसा रखा गया है तो इसमें टारा गया है। तहसीलदार मौके पर आए थे और BO साहब महोदय जी आए थे, सरपंच द्वारा मौखिक किए थे तो आए थे, तो उसे टार दिया गया है। रामलाल जी, जब आप दबंगों के पास जाते हैं और उनसे मौखिक निवेदन करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है, क्या कहा जाता है उनके द्वारा? उनके द्वारा ये कहा जाता है मैडम जी, वो धमकियाँ हमको देने लगते हैं कि अगर कहीं प्रकार के किसी प्रकार के अगर आवेदन कहीं लिखित पर देंगे कि तुमको हम ऐसे उसे कर देंगे, मारेंगे, वे डटकाएंगे, दबा रहे हैं कि आप कहाँ जा। कौन लोग हैं, इनके नाम बता सकते हैं आप? ये कौन लोग हैं? ये नाम ग्रामवासी ही लोग हैं, तो मैम जी 3-4 आदमी हैं जी। किसी का संरक्षण इन्हें मिल रखा है? इस संरक्षण किसी ने रखे हैं, वो आपने हमें रखे हुए हैं। हमने कहा कि आपने टार लीजिए, तो टारने के लिए नहीं बोल रहे हैं, टार भी दिए हैं। जब अधिकारी लोग आए थे तभी नहीं डाले हैं, नहीं हमारे कहने पर ये नहीं डाल रहे थे और धमकियां भी दे रहे थे। रामलाल जी, इसकी शिकायत लेकर आप कहां-कहां जा चुके हैं, कौन कौन से अधिकारियों को इस बात से अवगत करा चुके हैं? हमने तहसीलदार महोदय जी को हमने दिए थे, आवेदन दिए थे और आए थे तो टार दिया गया। रामलाल जी, आपको रोकना चाहूंगी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त फोन लाइन में जगनायक गौतम, विकासखंड शिक्षा अधिकारी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगनायक जी, बहुत स्वागत है आपका INE 24 में। जगनायक जी, यहाँ पर हमें जानकारी मिल रही है कि जो जवा के भवंधर गांव है वहां पर एक प्राइमरी स्कूल है और उस स्कूल में दबंगों ने कब्जा कर रखा है। एक स्कूल में एक कक्षा में यहाँ पर जानवरों को बांधते हैं, गाय को बांधते हैं, और दूसरे कक्ष में भूसा रखते हैं। वहीं पर जानकारी ये भी मिल रही है कि जो बच्चों का खेलकूद का ग्राउंड है, ग्राउंड है, वहां पर भी अब धीरे धीरे मकान बनने शुरू हो गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस बात की जानकारी होगी। जगनायक जी। जी। स्कूल खाली हो चुका है, स्कूल में कोई, स्कूल के अंदर कोई अतिक्रमण नहीं है। अब वो रोड के किनारे लोग बाग मवेशी जरूर बांधते हैं उसमें जी, उसको भी मना कर दिया गया है। बाकी एक और सर, हमारे पास ताजा तस्वीरें आई हैं जहां पर हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि जो बच्चों का हैंडपंप है, पानी पीने के लिए हैंडपंप बना है ग्राउंड में, उसमें भी मवेशी बंधे हुए हैं। एक कमरे में हम बकायदा देख सक रहे हैं कि अभी भी भूसा रखा हुआ है। एक कमरे में हम ये भी देख पा रहे हैं कि वहां पर मवेशी बंधे हुए हैं। उसके बावजूद भी आप कह रहे हैं कि खाली करा लिया गया है। नहीं, मैंने उन्हें मना किया है कि यहाँ आज के बाद आप लोग बिल्कुल बांधना बंद कर दीजिए जी।
क्या आप, अगर मैंने उन शिक्षकों को भी कहा है कि अगर ऐसी कोई एक्टिविटी जब ये संपादित करते हैं तो सूचित करें, वो बताएं। सर बात तो यही है ना कि आपकी बात भी नहीं सुन रहे हैं, आपने मना किया उसके बावजूद जस की तस वही हालात नजर आ रहे हैं। जी मैं एक्चुअली यहाँ चौराहे पर हूँ, आवाज काफी है बसों की हमारे यहाँ। साथ प्रधान अध्यापक भी जुड़े हुए हैं, वो भी इस मामले को एक बार फिर से आपको अवगत करा देंगे। रामलाल जी, अभी भी मवेशी बंध रहे हैं, अभी भी कब्जा है दबंगों का? नहीं मैम जी, अब तो नहीं है यहाँ। अभी आप यहाँ पर कह रहे हैं, अभी आप बदल रहे हैं, आप भी? नहीं नहीं बदल नहीं रहे मैम जी, जितने हमारे ग्राउंड में थे यहाँ पर रहा था। अब बाकी जो एक गैला निकला है, गैला को उस पार मकान भी बना हुआ है। मकान बनाया है, ग्राउंड में मकान बनाया या वो भी तोड़ दिया मकान? नहीं, वो मकान तो भी बना हुआ है। जगनायक जी, जी मकान तो बने हुए, उसे कैसे अतिक्रमण मुक्त ग्राउंड को कैसे कराएंगे? अतिक्रमण के लिए मैंने उनको कह दिया था कि आप एक आवेदन बनाकर लाइए, तहसीलदार साहब को दीजिए, एसडीएम साहब को दीजिए, उसको अतिक्रमण खाली कराएं। चलिए ठीक है, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे साथ लगातार सहयोगी कुशमेंद्र बने हुए हैं। कुशमेंद्र, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने निकल कर आया है और बार बार यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा, आवेदन लिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्रवाई इस मामले को लेकर नहीं हो पा रही है। जी मैडम, सही बोल रहे हैं आप। अभी तक यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि शिवबली यादव, राजबली यादव, श्रीनाथ यादव, शिव कुमार यादव जो कब्जा किए हुए हैं, अब उनकी मंशा यही है कि विद्यालय किसी तरह से टूट जाए, जिसमें पूरी तरह से कब्जा कर लें। क्योंकि जैसा कि पहले से मालूम है कि एक दशक पहले यहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते थे, लेकिन आज यहाँ पर कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं क्योंकि दबंगों को कब्जा है। इसलिए बाबा भी बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। टोटल 9 बच्चे इस समय हैं। अब उनकी मंशा भी है कि स्कूल टूटे और कब्जा कर लें। अब सर ये तो सब पूरी प्रशासन की है कि क्या कार्रवाई करते हैं। लेकिन कुशमेंद्र जी, जिस तरीके से अभी हमारे साथ विकासखंड शिक्षा अधिकारी जुड़े हुए थे जगनायक जी, और उनका कहना है कि उनके कहने से ही दबंग सुन गए, लेकिन देखा जाए तो अभी भी वो तस्वीरें बयां नहीं कर रही हैं। तस्वीरें अभी भी यही दिखा रही हैं कि दबंगों का कब्जा है। ऐसे में क्या माना जाए, वाकई लापरवाही भारी इस मामले को लेकर हो रही है, अभी भी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है इस मामले को लेकर? बिल्कुल मैडम, सही बोल रहे हैं कि जो है अभी भी ढुलमुल रवैया मनाया जा रहा है और कर्मचारी जाते हैं और बोल चले आते हैं, लेकिन किसी तरह से कब्जा नहीं हटाया जा रहा। और कब्जा हटेगा भी तो 2 घंटे के लिए हटा दिया जाता है, बाद में पुनः कर लिया जाता है। कुशमेंद्र, लेकिन बड़ी बात यह भी एक सामने आई है कि यहाँ पर परिसर में जो ग्राउंड है, शराब की बोतलें भी पाई जाती हैं। कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है। ऐसे में कई बच्चों पर भी यहाँ पर खतरा तो है, क्योंकि कुछ भी अनहोनी घट सकती है। बच्चे यहाँ पर आते हैं स्कूल में पढ़ने के लिए, लेकिन अगर ऐसी चीजें अपने आसपास देखेंगे, खेल के ग्राउंड में देखेंगे, तो उनके मानसिक स्थिति पर भी कहीं ना कहीं बुरा असर तो पड़ेगा ही। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं मैडम। बच्चे इसी कारण तो व्यापक पढ़ा नहीं रहे हैं और बच्चे संख्या कम हो गई है, तो इसमें लापरवाही तो कहा जा सकता है कि शिक्षा विभाग के भी साथ में प्रशासनिक अमला जो भी है, जहाँ शिकायत उन्होंने की कलेक्टर एसपी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें ध्यान देने की जरूरत है मैडम, और सहयोग से इसको हटाया जा सकता है। कुशमेंद्र, आपने यहाँ पर ग्रामीणों से भी चर्चा की होगी, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया देखने को मिली? वो भी कहीं ना कहीं परेशान होंगे इस बात से कि उनके बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पा रही है। आपने इस संबंध में किस किस से बातचीत की है? क्या कुछ प्रतिक्रियाएं ग्रामीणों की निकल कर आई हैं? जी मैडम, मैंने एक आपके फोन लाइन में होंगे गुलशन यादव जी जो ग्रामीण है, उन्होंने काफी इसका विरोध भी किए हैं। उनका कहना है कि उनकी माँ भी शायद वही आंगनबाड़ी केंद्र चलाती हैं, तो उनको परेशानी होती है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, ना खाना खिला सकते, न कुछ कर सकते हैं, और न खेल कूद का मैदान है। समस्याएं तो ढेर सारी है, तो उनसे आप लाइन में ले सकते हैं। गुलशन यादव जी हैं, आप बातें कर सकते हैं। कुशमेंद्र, साथ ही ये भी जानना चाहूंगी, कोई भी अधिकारी इस स्कूल में निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचता, कोई भी शिक्षा अधिकारी? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर साल शिक्षा अधिकारी स्कूल में पहुंचते हैं, निरीक्षण करते हैं, बच्चों की शिक्षा के स्तर के बारे में जानते हैं, शिक्षकों की बारे में भी जानते हैं कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो क्या कोई भी अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचता निरीक्षण के लिए? नहीं मैडम, अब ये तो हम लोग जब भी जाते हैं तो जो टीचर्स होते हैं वो कभी बताते नहीं क्या, तो कहते हैं कि हमेशा निरीक्षण होता है। तो निरीक्षण जब होता है मैडम, तो यहाँ पर यह अवैध कब्जा क्यों है? क्या अधिकारी आएगा देखता नहीं कि यहाँ सारी चीज ढेर सारी समस्याएं हैं, कंडे ऊपरी हैं, जानवर बंधे हुए हैं, भूसे हैं, तो ये हम नहीं कह सकते कि निरीक्षक करते हैं। निरीक्षक ये होते तो शायद ऐसी घटनाएं सामने नहीं आती।
बिल्कुल गुलशन, कहीं ना कहीं समस्याएं तो यहाँ पर ग्रामीणों को हो रही हैं, कई समस्या दिक्कतें भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बार बार सवाल यही सामने निकल कर आता है कि अभी तक इस संबंध में शिकायत नहीं की गई है या अधिकारी जांच नहीं कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि तहसीलदार के पास ये लोग पहुंचे थे, तो क्या उन्होंने इस संबंध में कोई संज्ञान लिया है या किसी प्रकार की जांच इस मामले में की है? नहीं, तहसीलदार साहब से बात हुई थी, मेरी आज ही बात हुई थी बात। उन्होंने कहा था कि मैं जांच कर हटवा दिया हूँ, अब आगे से सब कोई अतिक्रमण नहीं होगा, और पूरी तरह सभी को बोल दिया गया है, बीओ साहब को बोल दिया है, प्रधान चालक को, और थाने में बोला गया है कि अगले बार से पूरी कार्रवाई होगी। चलिए कुशमेंद्र, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन में चंद्रमणि सोनी तहसीलदार जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि जी, बहुत स्वागत है आपका INA 24 में। जी, ग्राम बवंदर की प्राइमरी स्कूल बनी हुई है, जिसमें इसका रकबा 0.12, इसमें से 0.020 हेक्टेयर अर्थात 5 डिसमिल पे जी। और कुछ लोगों ने पैरा वगैरह रख दिया था, जी। उसको हटवा दिया है, पैरा कंडा वगैरह, और अब अतिक्रमण स्कूल परिसर से पूर्णतः खाली कर लिया गया है, कोई अतिक्रमण नहीं है। लेकिन चंद्रमणि जी, बात ये भी है कि यहाँ पर सामने ये भी समझ में आया है कि जो खेल परिसर बच्चों का बना हुआ है, ग्राउंड है, वहां पर अब ग्रामीणों ने मकान भी बनाने शुरू कर दिया। आपने स्कूल से मवेशियों को हटवाया है और जो भूसे का एक कमरा बनाया गया था उसे हटवाया। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो खेल के मैदान में भी अतिक्रमण कराया गया, उसको लेकर कार्रवाई कब तक हो सकेगी? नहीं, उसमें कोई अतिक्रमण नहीं है, रास्ता है सड़क निकली, और सड़क के उत्तर पार्ट में विद्यालय बना हुआ है और दक्षिण भाग में बस्ती बसी हुई है। लोग बहुत लंबे अवधि से बसे हुए हैं, तो उनको नहीं हटाया जा सकता, बसाहट को हटाने में प्रतिबंध है। हमारे साथ प्रधान अध्यापक जुड़े हुए हैं, उनका भी साफ तौर पर तो यही कहना है सर कि अभी भी अतिक्रमण तो है, जो खेल का ग्राउंड है वहां पर लोगों ने मकान तो बनाए हैं। रामलाल जी, मकान बने हुए हैं अभी भी? हाँ मैम जी, हुए तो बहुत पहले से मकान बने हुए थे, कम से कम 30 वर्ष पहले से बने हुए हैं मकान भी। आप तो पल पल में रंग बदल रहे हैं रामलाल जी, पहले कहते हैं अतिक्रमण नहीं है, हट गया। अब आप पहले, अभी जब हमारे साथ विकासखंड अधिकारी जुड़े हुए थे तब आपका कहना था मकान बने हुए हैं, अब आप कह रहे हैं 30 साल का मकान। पहले आप निश्चित कर लीजिए कि आपको धमकी भी मिली है या सिर्फ कोरी धमकी यहाँ पर आप साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको कहना क्या है और बच्चों के भविष्य की वाकई आपको चिंता है या नहीं है। अभी हम आपसे ये भी सवाल करेंगे कि हमें जानकारी ये भी मिली है कि शराब की बोतलें वहां पर पड़ी होती हैं, आप उसमें भी पलट जाएंगे। तहसीलदार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमणि जी, जानकारी ये भी मिली है कि वहां पर ग्राउंड में असामाजिक तत्वों का भी जमावड़ा लगा रहता है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चे स्कूल आने में घबराते हैं, शराब की बोतलें भी पड़ी रहती है। इसको लेकर भी कोई सख्त निर्देश दिए जाएंगे आपके द्वारा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि विद्यालय परिसर में कोई शराबखोरी करता है तो थाना प्रभारी कार्रवाई करेंगे, मैं उनको निर्देशित कर रहा हूँ। और जहाँ तक पुराने मकान बने हुए हैं, कच्चे घर बहुत पहले से आबादी, उनको नहीं हटाया जा सकता क्योंकि उनके पास रहने के अंदर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं। आप उन्हें मत हटाइए, लेकिन बच्चों की वैकल्पिक व्यवस्था तो कुछ हो बेहतर, क्योंकि जब मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी बच्चों का बहुत जरूरी है। जब शारीरिक विकास होगा, खेलेंगे कूदेंगे बच्चे, तब पढ़ाई में भी बेहतर तरीके से होंगे। आपको लगता है कि खेल के मैदान की भी तो उन्हें कहीं ना कहीं जरूरत होगी ही होगी, उसके लिए कुछ बेहतर प्रयास? खाली अतिक्रमण नहीं है, अभी भी बंद है कोरोना काल की वजह से, लेकिन अधूरा बना। चलिए चंद्रमणि जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोशिश यही रहेगी, उम्मीद भी आपसे यही जताएंगे कि आप बेहतर काम जरूर यहाँ पर बच्चों के लिए करें, बच्चों के भविष्य का सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुशमेंद्र लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुशमेंद्र, क्या कहेंगे? प्रधानाध्यापक से हमने बातचीत को तो की, लेकिन अधिकारी देख के वो पल पल रंग बदलते आए। क्या वाकई उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता है या सिर्फ खाना पूर्ति ही वो भी कर रहे हैं? बस मैं उनकी बातों से मेरा तो यही लग रहा है कि खाना पूर्ति कर रहे हैं, और सामने कुछ बोलते हैं, बाद में बदल जाते हैं। और तहसीलदार साहब का तो कहना ये है कि मैं थाना प्रभारी और सही से बात करके अतिक्रमण हटाने की कोशिश करूंगा, और जहाँ भी ये जुआरियों और शराबियों का अड्डा बना हुआ है उसे हटाने की कोशिश करेंगे। अब मैडम ये देखना होगा क्या होता है। कुशमेंद्र, आप इस मामले को लेकर किसी अधिकारी के पास पहुंचे? आप पहुंचे प्रतिक्रिया लेने उनकी?
जी मैडम, यही तहसीलदार साहब से बात हुई थी मेरी, एसडीएम साहब को बांट दिए थे। डीएस साहब शायद लाइन में, मैडम ले ले, बात कर लें क्या कह रहे हो। वो तो कह रहे थे तत्काल हटा दी जाए, किसी तरह कोई असामाजिक तत्व नहीं होगा, और जो भी कब्जा हुआ है 1 एकड़ 20 डिसमिल है उसमें सब हटाया जाएगा। लेकिन अब तो अधिकारी बोल रहे हैं कि पुराना बना हुआ है तो उसको हटाया नहीं जा सकता है। बदल तो एक रहे बड़ी बात ये भी सामने निकल कर आई, जब से ये मामला सामने आया है, आप भी ये तस्वीरें कैद करके अपने कैमरे में लेकर आए हैं, लेकिन इतने समय तक ग्रामीणों ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपने एक ग्रामीण का जरूर यहाँ पर नाम बताया है कि उन्होंने खुलकर विरोध किया। मैं गुलशन यादव भी हूँ मैडम, बात करिए थोड़ा सा, वो लाइन में रहेंगे, वो एक्टिव हैं, वो आपसे बात करेंगे। 1 नंबर दिया हूँ, 2 नंबर, उसमें बात बिल्कुल हम प्रयास करेंगे कुशमेंद्र, उनको हम प्रयास करेंगे कि वो हमारे साथ जुड़े, लगातार हम कोशिश करेगी रहेगी हमारी। लेकिन हम अन्य ग्रामीणों को भी बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से ये मामला सामने आया, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम ग्रामीणों के बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ते हैं। सभी चाहते होंगे, सभी माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे और कुछ बेहतर अपने जीवन में कर सकें। लेकिन ऐसी स्थिति देखते होंगे तो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते होंगे, रोकना चाहते होंगे कि ऐसी स्थिति में, ऐसे माहौल में कैसे उनका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा। जी मैम, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि 1 दशक पहले वहाँ पर चलिए आपको रोकना चाहूंगे। हमारे साथ गुलशन यादव ग्रामीण हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। गुलशन जी, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। बहुत बहुत धन्यवाद संचिता जी और आपकी IND टीम का। जी गुलशन जी, जानकारी मिली है कि जो स्कूल है गांव में, प्राइमरी स्कूल, दबंगों का कब्जा है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, बच्चों का भविष्य अधर में लटका है। आप लोग कहां इस मामले को लेकर गए हैं? संचिता जी, अभी मैं आपका लाइव देख रहा था, चंद्रमणि सोनी तहसीलदार जी जुड़े हुए थे। वो उनका ये कहना था कि जो विद्यालय के सामने जो मकान बने हुए हैं वो शासकीय जमीन है, जबकि तहसीलदार साहब अपने बयानों से झूठा बयान आपको दे रहे थे, झूठी जानकारी दे रहे थे कि वो आबादी है, जबकि वो वर्ष 2019 में वो घर बनाए गए हैं, पक्के अभी भी पिलर भरे जा रहे हैं और कच्चा निर्माण किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संचिता जी, मैं आपको बताना चाहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि एक तरफ वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाएं और इसके लिए कलेक्टर और कमिश्नर को निर्देशित करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण हटाने में प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं और झूठी जानकारी दे रहे हैं। जी गुलशन जी, प्रधानाध्यापक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी पल पल में रंग बदलते नजर आए। आप भी उनसे बातचीत की होगी आपने भी कि बच्चों को हम भविष्य अधर में कैसे डालें, कैसे उन्हें इस स्कूल में भेजें जहां पर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है, स्कूल में मवेशी बंधे हुए हैं। वो भी पल पल में रंग बदलते आए। आप लोग कहां तक इस बात को लेकर गए हैं? आप लोगों ने क्या कलेक्टर, SDM या किसी विधायक से इस संबंध में अवगत कराया है, क्योंकि भविष्य का सवाल बच्चों का है? जी बिल्कुल संचिता जी, मैं आपको बताऊं कि जब ये वर्ष 2019 से अतिक्रमण चालू था, मकान बनाए जा रहे थे, उसी साल पिछले 2 साल पहले हम लोगों ने रीवा कलेक्टर, SDM साहब, तहसीलदार साहब और अभी भी तहसीलदार साहब, SDM साहब, रीवा कलेक्टर से फोन के माध्यम से, आवेदन के माध्यम से हम लोगों ने आवेदन दिया, जानकारी दी। तो उनका यही कहना है कि जो विद्यालय परिसर के अंदर अतिक्रमण है उसको हटा लिया गया है, हटा देंगे। लेकिन जो विद्यालय का खेल ग्राउंड जहाँ पे बनना है, जो शासकीय खाली पड़ी जमीन थी, वहाँ गांव के सरहंगों ने मकान तान के रख दिए हैं और प्रधानाध्यापक को लगातार धमकी देते हैं, इसीलिए प्रधानाध्यापक बार बार अपना बयान बदल रहे हैं। संचिता जी, गुलशन जी, हम कोशिश करेंगे यहाँ पर अधिकारियों को अवगत कराने की कि कम से कम यहाँ पर कुछ तो हो, बच्चों को एक अच्छा मैदान मिले, अच्छी शिक्षा मिले, बेहतरी के लिए कुछ हो, उनके भविष्य के लिए कुछ अच्छा हो। लेकिन आपसे भी एक सवाल ये कि अभी तक आप लोग तहसीलदार के पास तो पहुंचे हैं और शिक्षा अधिकारी के पास तो पहुंचे हैं, लेकिन आगे भी अगर इस मामले में संज्ञान नहीं लिया गया तो विरोध दर्ज कराएंगे किसी बड़े अधिकारी के पास, कलेक्टर, विधायक के पास पहुंचेंगे? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये जो मुहिम छेड़ी है, आपकी IND टीम ने जो ये मुहिम छेड़ी है, उसे अगर प्रदेश के मुखिया जी हमारे देखेंगे तो जरूर कोई न कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहेंगे इनके ऊपर। अगर न्याय नहीं मिल पाता है, अगर अतिक्रमणकारियों के कब्जे से जमीन को खाली नहीं कराया जा सकता, तो हम प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पास जाएंगे और वहीं भोपाल में आत्मदाह करेंगे हम। बिल्कुल गुलशन, कहीं ना कहीं हमारी भी कोशिश यही है कि जिस तरीके से यहाँ पर जिस तरीके से लगातार हम मामले को उठा रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ अधिकारी हमसे जुड़ पा रहे हैं, कुछ नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन बार बार यही कि अधिकारी इस बात में संज्ञान लें, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं, कई सारे बच्चों के भविष्य का सवाल यहाँ पर नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुलशन हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कुशमेंद्र सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। कुशमेंद्र, अब कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस मामले में ग्रामीणों का गुस्सा भी साफ तौर पर जाहिर देखने को मिल रहा है, क्योंकि सवाल बच्चों का है। बार बार हम वही कह रहे हैं कि अधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, लेकिन विधायक इस क्षेत्र में आते हैं या नहीं, ये भी आपसे एक बार समझना चाहेंगे। नहीं, मेरा विधायक जी आते हैं, लेकिन कभी इस गाँव में भ्रमण नहीं किए शायद, इसीलिए, क्योंकि वो जानकारी शायद एक बार हम लोग दिए थे मौखिक, इसके पहले जब वीडियो नहीं बनाए थे, बोले थे कि आप
सर देख ले वहाँ समस्याएं हैं, तो कहीं मैं जाके देख लेता हूँ। हो सकता है उन्होंने सूचित की अधिकारी को बताए नहीं बोले, अब उनकी अब वो जान सकते हैं, हम दोबारा बात तो नहीं कर पाए। इस सिलसिले में मैं अब जानकारी लूंगा विधायक जी से कि क्या मामला हुआ, ये जो शिकायत हुई है बात करेंगे। चलिए, बिल्कुल खुशमिंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर चर्चा करने के लिए। तो आज हमने IND इनसाइट में बातचीत की है रीवा के जवा के बवंदर गांव के प्राइमरी स्कूल की, जहां पर दबंगों का कब्जा है। स्कूल के एक कमरे में मवेशी बांधे हुए हैं तो दूसरे में भूसा रखते हैं। वहीं अगर खेल ग्राउंड की बात करें तो वहां पर भी दबंगों ने कब्जा कर रखा है, मकान बनाने शुरू हो गए। लेकिन जब शिक्षा अधिकारी से बात करनी चाहिए तो साफ तौर पर इन तमाम बातों से पल्ला झाड़ते नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बात बच्चों की है, ग्रामीणों का गुस्सा दिख रहा है कि अभी अतिक्रमण मुक्त ग्राउंड नहीं हुआ, स्कूल नहीं हुआ तो आगे बड़ी ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए वो आंदोलन करेंगे। उम्मीद है अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे और इस स्कूल को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे, बच्चों का भविष्य बेहतर बनाएंगे। IND इनसाइट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।